हमारा माखन दही रखा रहता है। हे सखियों, तुम उस कक्ष को बंद कर दिया करो, दरवाजा बंद कर दिया करो। तो श्री गोपियों ने कहा, दूर स्थितो गर्जति तिष्ठ तिष्ठ वो दग्ध्वा ग्रहम ताड़यतस्मि बालकान। श्री आनंद वृंदावन चंपू का ये श्लोक है। आज की लीला ठाकुर जी की बड़ी सुंदर है। श्री गोपियों ने कहा, हे मैया, तुम ये कह रही हो कि दरवाजा बंद कर दिया करूं, तो यदि दरवाजा बंद करती हूं तो हे मैया ये बहुत बुरी बुरी गाली देता है। और वास्तव में भगवान कहते हैं, दूर स्थितो गर्जति तिष्ठ तिष्ठ भो दग्ध्वा। दही दूध मक्खन नहीं मिला है जिस घर में, ये कहता है उस घर में मैं अंगार रख दूंगा, अर्थात उसे जला दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस घर में मेरे लिए कुछ भी न रखा गया हो, जिस घर में मेरा कोई स्थान न हो, वह घर तो आग लगाने के लायक है। अभी ठहर जा गोपी, मैं तेरे बालकों को भी मार लगाऊंगा। और ये कह करके मैया ये सोए बच्चों की चिकोटी काट काट कर भगाने लगते हैं। सब बच्चे चिल्ला उठते हैं। मैया ने कहा, तुम डांट दिया करो जब बच्चों को ऐसा करे। मैया डांटने से यह और भी बर्राता है। एक दिन काई छोरी ने या को चोर कह दियो तो आंखें लाल करके रोष में बोलो, मैं चोर नहीं हूं, तेरा बाप चोर है, तेरे दादे परदादे चोर हैं, जिन्होंने कभी मुझे अर्पित करके भोग नहीं पाया। अरे सखी, अरे गोपी, तो जिस घर में अपनी ममता करके बैठी है और इसे अपना घर मानती है, ये तुम सब के सब चोर है, ये पूरा घर मेरा है। वास्तव में संसार की हर वस्तु और हर घर भगवान का ही है। हम सब भगवान की ही चोरी करते हैं और इल्जाम भगवान पर लगाते हैं। श्री कृष्ण ने गोपी से कहा, हे गोपी, मैं चोर नहीं हूं। चोर ऐसा इति केनाचित दुक्तम क्रुद्धम ना निगदृष्ट दृष्टः त्वाम ही चोरम इदमेव मध्यम सकलम ही ममेव। भगवान ने कहा, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, घर की प्रत्येक वस्तु मेरी है, घर का मालिक मैं हूं। तुम मालिक बने बैठे हो, तुम सब चोर हो। ऐसा हमसे खींच कर कहता है। वास्तव में आनंद चंपू का ये जो श्लोक है बहुत श्रेष्ठ है। जिस घर में परमात्मा के लिए भोग न लगता हो, जिसमें भगवान के को देख करके दरवाजा लगा लिया गया हो, जिसको भगवान को देख करके आप अपनी चीजें छुपा दें, ऐसे घर को और ऐसे घर के स्वामियों को धिक्कार है। भगवान ने कहा, गोपियों, तुम चोर हो, तुम्हारे दादे परदादे चोर थे, तुम्हारे घर के हर व्यक्ति चोर है, हर वो मनुष्य चोर है जो श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना उनकी वस्तु को भोगता है।
भगवान ने कहा जिस घर में मेरे लायक कोई चीज नहीं वह घर तो आग लगाने के जैसा है। जिस घर में मेरा नाम नहीं, मेरा सम्मान नहीं, वह घर तो आग लगाने के जैसा है। सुंदरकांड में वर्णन आता है ज्ञानी नाम ग्रहणीय। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है। उन हनुमान जी ने लंका के समस्त घरों में आग लगाई। एक घर विभीषण का था जो नहीं जला, सब जल गए। उनसे पूछा, हे अंजनी नंदन, आपने सबके घरों में आग क्यों लगाई? हनुमान जी ने बड़े भाव से कहा, हे रघुवीर, मुर्दों में तो आग लगाई जाती है, शमशान में तो आग ही लगती है। हे रघुवीर, जिस घर में आपका नाम नहीं, जिस मुख पे आपका नाम नहीं हो, वो तो शव के तुल्य है, और शवों को जलाना कोई बुरी बात नहीं। यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं वो तो शमशान के जैसा है। मैया ने कहा, अरे गोपियों, एक काम करो, तुम माखन को थोड़ा ऊपर रख दिया करो। तो ये तो छोटा सा है, ऊपर तो इसका हाथ जाएगा नहीं। गोपियों ने कहा, मैया, हमने ऊपर रख के देख लिया है, यह पहले उखल रखता है, उखल पर पीड़ा, पीड़े के ऊपर पीड़ा, फिर पीड़ा, फिर पीड़ा, और मैया फिर सखा को चढ़ा के बाकी पीठ पर चढ़ करके नवनीत की चोरी करता है। और मैया कई बार क्या करता है, इतना दक्ष है मैया तेरा लाला कि एक छड़ी से इतना छेद करता है जितना इसको दूध, दही और माखन चाहिए, और मैया सीधे आके मुंह में धार गिरती है। मैया ये बड़ा निपुण है। मैया इतना निपुण है कि या के निपुणता का मैं एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ। मैंने जहाँ पर मैया माखन रखा था वहाँ मैंने घंटी लगा दी कि यदि आएगा तो घंटी बजेगी तो मुँह को पता चल जाएगा। मैया या ने कहा करी कि सबसे पहले घंटी को ही अपने कब्जे में किया, और मैया सबसे पहले या ने अपने सखान को माखन दियो, उसके बाद मैया या ने कहा करो, फिर घंटी ऐसे छोड़ दी, और जैसे ही इसने मुंह में माखन डालो मैया तो घंटी बज गई। मानो भगवान गरुण जी से पूछ रहे हो, गरुण घंटी से कि तुम क्यों बजे? मैंने तो तुम्हें संभाल के रखा था, तुम्हें बजना नहीं था। गरुण जी, गरुण घंटी भगवान से साक्षात कहती हो मानो, हे प्रभु, जब आप आरोगेंगे तो मुझे तो बजना पड़ेगा प्रभु, मैं तो अपनी सेवा दे रहा हूं। माखन लीला बड़ी सुंदर है। मैया ने कहा तुम अंधेरे में रखा करो। अरे मैया तू कैसी बात करती है? मणिगढ़ महसा गढ़ यति न तमहा। मैया अंधेरे में जब ये चला जाता है, इसके शरीर से प्रकाश निकलता, उस प्रकाश से मैया ये सब देख लेता है। मैया जहाँ लाला होगा वहाँ कैसे अंधेरा हो सकता है? श्री कृष्ण जहाँ है वहाँ तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। गोपियां कहती है मैया देख एक चीज और है, इतना इसका सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य है मैया कि
कि क्या बताऊं मैया, इसके मुख की हंसी का ऐसा मद है, ऐसा नशा है, ऐसा नशा पैदा करता है मैया। तेरे लाडले की एक एक गुण, एक एक अदा ऐसी नशा पैदा करती है हम सखियों को कि हे माता, उस मद में हम इससे कुछ भी कहना भूल जाती है। मैया ये हंस दे तो हम मिट जाती है। मैया ये तिरछी चितवन से देख ले तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैया इसे खाते हुए देख ले तो हम चित्र लिखित हो जाती है। मैया ये गाली देवे तो मैया हमारे सब ज्ञान खत्म हो जाता है। मैया ये इतना आकर्षित है, इतना आकर्षित है, इसकी हर चीज इतनी आकर्षित है कि हम कुछ कर नहीं पाती, मजबूर हो जाती है माता। जब ये त्रिभंग खड़ा होता है तब तो जगत में कोई ऐसा नहीं है मैया जो तेरे लाल को देख करके अपने आपे को खो ना दे, अपने को भूल ना चाहे। हे माता, ये तेरा लाडला तो यूं मान के चल जैसे कुछ जादूगर है। हम सब इसको देख देख कर असक्त हो जाती हैं। हे माता, हमारी शक्ति चली जाती है, हमारे सामने ही हमारी वस्तु ले लेता है, हम प्रसन्न होती हैं, पगला जाती है। यह ले ले भाई भैया। तो मैया कहती है कि अपने बच्चों को समझा दो, वे इसे पकड़ लेंगे, वे इसे समझा दिया करेंगे। तो गोपियां कहती है मैया तू बड़ी भोली और बावली है, तो कुछ ही ना पतो। माता बोली नंद भवन से फुर्सत मिले तो पता चले करता क्या है गांव में। मैया, गांव का कोई भी बालक ऐसा नहीं है जो इसकी समिति का सदस्य ना हो। और मैया वो ऐसे बालक हैं, वो जाए तो हमारे हैं, वो हमारे बालक हैं, मगर मैया वो अब हमें नहीं चाहते। वो तो तेरे इस लाडले ललिते के ऐसे मोह पाश में है मैया कि वो आकर के स्वयं इससे कहते हैं कन्हैया मेरी मैया अब घर में नहीं है, या अमुक कार्य से वो है कर रही है, चलो भैया या घर में बात को जाएंगे, पहले तो अपन घर में चल रहे हैं मैया, वहां ताजी माखन ताजी दही सब रखो है। कन्हैया जल्दी चल भैया, वह घर में तू पहले चल। माँ यशोदा ने अपने बालक के उस आकर्षण को जब सुना तो अवाक रह गई। गोपियां तो गोपियां, उन गोपों के बालक तक श्री कृष्ण के दीवाने हैं। उनमें कोई पिता की ममता नहीं, कोई माँ की ममता नहीं, कोई ताई चाची भाई की ममता नहीं। उन सब गोप सखाओं के हृदय में अगर ममता है तो केवल और केवल कृष्ण की है। अद्भुत है। मैया ऐसा आकर्षण तो किसी बालक का नहीं है। मैया एक दिन की बात तो को बताऊं कि मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन था। या को सल पड़ी, बालकों ने कहा कन्हैया आज हमारे यहाँ पत्थर के भगवान को भोग लगा रही है मैया। अरे मैया जे तो रिस्को। ये आयो खिड़की के पास, और वो जो चौकी थी मैया, जा चौकी पर हमने भगवान को पधारना तो वाग में या ने कहा करी, गांव से 2 पिल्ला लाके वहां को बिठाल दिए और मुँह से बोलो अरे भाभी तू ये पूरी कचौड़ी बनाती रहेगी, देख ना रही, देख लक्ष्मी नारायण आए
और तुमको दर्शन दे रहे हैं साक्षात। मैंने सोची जे बालक झूठ तो बोले ना है। मैं भाग के गई तो देखे मैया दो पिल्ला बैठे हैं। मैं भागी आके पीछे तो या ने कहा बात कही, मैया तू सोचेगी तो तेरे दांत तले उंगलियां आ जाएंगी। अरे गोपी, अरे बुद्धिहीन, मुझे छोड़ करके ये पाषाण को पूज रही है और हमें छेक रही है। तेरी बुद्धि मारी गई है। मैं सामने साक्षात खड़ा हूं, मुझे पूज नहीं रही, मुझे दे नहीं रही भोग, और ये इन्हें दे रही है। और मैया भगवान का जो भोग बनायो या ने झपटा मार के खायो और सब सखान को खिलायो। श्री गोपाल चंपू में ये बात है। मैया तू आश्चर्य करेगी। जिस घर में इसकी बात नहीं मानी जाती, जिस घर में इसका पूजन नहीं होता, जिस घर में इसका कहना नहीं माना जाता, मैया उस घर में यह ब्रज रज की कीचड़ से सना वो सब कुछ उसके घर में डाल देता है। और वास्तव में बच्चे बीमार हो जाते हैं। जिस घर में ठाकुर जी का पूजन नहीं, जिस घर में ठाकुर जी का अनादर हो, वहाँ कोई स्वस्थ कैसे रह सकता है भैया? कभी नहीं रह सकता। इन सब कथाओं में बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इतनी बातें सुन करके उस गोपी की मैया तो भाव समुद्र में डूब गई और बाकी सखियां भी भाव समुद्र में डूब गई। ये उल्हाना लीला बड़ी दिव्य और सुंदर है। बड़े बड़े टीकाकारों ने लिखा है। क्या लिखा है भैया? बड़ी सुंदर बात कहते हैं और यही आज की इस कथा का टाइटल भी है। श्री कृष्ण क्या है? ये तो मनुष्यों के मनों में बैठे हुए सारे जगत को चुरा लेते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। और लोग तो जगत की, और तो क्या कही, ये मनुष्यों की जगत की क्या बात चलाई, एक एक चीज को चुरा लेते हैं अपने प्रेमी मनुष्य की। कैसे? यह तो सारे जगत को चुराते हुए उस मनुष्य की प्रकृति को चुरा लेते हैं, उसके स्वभाव को चुरा लेते हैं, उसके मन को चुरा लेते हैं, उसकी एक एक इंद्री को चुरा लेते हैं। वास्तव में भगवान सबसे बड़े चोर हैं और इस चोरी में वो बहुत निपुण है। मैया ने देखा कि गोपियां जब उल्हाना दे रही हैं तो कहीं कुंवर कन्हई डर तो नहीं रहे हैं। अगर डर जाएंगे तो मेरे लाला को बहुत कष्ट होगा। तो मैया बीच बीच में उल्हाने में देख लेती थी, मगर भगवान बड़े आनंद में थे, मुस्कुराते रहते थे। तब भगवान की तरफ को मैया ने कहा, कन्हैया ये सब गोपियां तेरे लिए शिकायत कर रही हैं, बेटा तू इसमें क्या कहना चाहे हो? भगवान ने कही, मैया ये सब ऐसे ही कह रही हैं, इनकी बातों में मैया कोई सत्य ना है। मैया ने गोपियों से कहा, अच्छा सखियों अब तुम जाओ, खाओ पियो आनंद लो, मैं या को भी अब कछु खिलाऊं पिलाऊंगी जे थक रो है। गोपियों ने कहा, मैया देख तो सही कैसा सयाना बना बैठा है, मानो कोई योगी राज शांत चित्त समाधि निस्थ बैठा है। यहाँ तो ऐसा सरल और वहां जाता है तब कैसा रहता है। तब कन्हैया ने देखा कि मैया तब भी हंस रही है, तब साहस हो गया इनको। भगवान बोले, बाल कृष्णलाल बोले, मैया मैं क्यों इनके घर जाता हूँ, मालूम है तो को
ये सब चुपके चुपके मुझे बुलाया करती है और सब कहा करती है हमारे घर नहीं आओगे तुम, हमको बड़ा दुख होगा। मैया ये रोने लगती है, मैया ये तेरे सामने ऐसे बोलती है, उछल उछल कर नाचती है और अकेले में मुझसे कहती है लाला तुम जरूर आया करो, लाला तुम आया करो और हमारी उन गायों से का जो दूध है उससे जो दही जमता है, जो माखन निकलता है उसे खाया करो। मैया मैंने या गोपी से पूछो कि अगर मैं ना खाऊं तेरे घर ना आऊं तो तुझे कछु बाधा है? बोले बहुत बड़ी बाधा है। तो मैया या ने तो को पता कहा बाधा बताई, लाला रे तू यदि मेरे घर नहीं आता है, तू मेरे माखन का भोग नहीं लगाता है तो गैयाएं दूध नहीं देती है। और वास्तव में स्पष्ट रसिकों ने गाया है, जिस घर में भगवान भोग रोकते, भगवान दूध दही पाते, उस घर की गैयाएं भगवान के प्रति इतनी रस में हो जाती और खूब दूध देती और खूब श्रेष्ठ संपत्ति बनती। जगत में भी देखा गया है, जो लोग भगवान को सर्वस्व अर्पित होते हैं, अर्पण करते हैं, उनके घरों में उनके जीवन में कितनी रिद्धि सिद्धि रहती है। वास्तव में ये बात बहुत श्रेष्ठ थी। मैया मैं भूखा थोड़े ही हूँ, मुझे खाने का शौक नहीं, मैया मैं तो इन गोपियों के साध को पूरी करने के लिए जाता हूँ। मैया मैया तो को कहा पतो, तू बड़ी भूली है। और ये बात सच्ची है, मैया अगर मैं ना जाऊं तो ये रोती बहुत है। और गोपियां रात रात भर रोती थी, अगर श्री कृष्ण ना जाएं सुबह को तो उन्हें बड़ा कष्ट होता था। ये उल्हाना लीला को सुन सुन करके हम सबको अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को भरना चाहिए। भैया कथा को सुन के शेयर जरूर किया करो। जय श्री राधे।